वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्रिमिनल बताता है। जो दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश है भारत, उसका तीसरी बार प्रधानमंत्री चुना गया है, तीसरी बार जनादेश मिला है जिसको, उसको वो वॉर क्रिमिनल बताता है। इसी तरह से वो बेंजामिन नेतन्याहू को भी वॉर क्रिमिनल बताता है और कहता है कि ये न्यूयॉर्क आएंगे तो इन दोनों को गिरफ्तार कर लेंगे। ये उसी तरह की भाषा है कि हम सीए का कानून अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे, हम वक्फ एक्ट का कानून अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे, हम एसआईआर अपने प्रदेश में नहीं लागू होने देंगे। उसको मालूम नहीं है कि इन दोनों शासनाध्यक्षों, राष्ट्राध्यक्षों को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिली हुई है, उसके परदादा भी आ जाए तो गिरफ्तार नहीं कर सकते। लेकिन इससे नैरेटिव बनता है, वो बताता है कि हम कितनी घृणा करते हैं इन लोगों से। तो जो घृणा करने वाले हैं उनकी हौसला अफजाई कर रहा है, और उसकी हौसला अफजाई भारत की कांग्रेस पार्टी और उसके नेता कर रहे हैं, उनका जो इकोसिस्टम है वो कर रहा है। तो ये जो कम्युनिस्टों का इकोसिस्टम है, इस्लामी जिहादियों का इकोसिस्टम है, खुश हो रहा है ममदानी की जीत पर। मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा है। इनका खुश होना इस बात का प्रमाण है कि ये गफलत में है, इनको आने वाला समय दिखाई नहीं दे रहा है। जो बदलाव दुनिया में हो रहा है वो इनको नज़र नहीं आ रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा है। कम्युनिस्ट देश एक एक करके ख़त्म होते गए, कम्युनिज्म ख़त्म हो गया, भारत में ठीक से पनप भी नहीं पाया, उससे पहले ख़त्म हो गया। अब कम्युनिस्ट केवल केरल में बचे हैं भारत में, और उसके अलावा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में बचे हैं, जो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। केरल से कब ख़त्म हो जाएंगे पता नहीं, इसका पता चलेगा 2026 में जब विधानसभा का चुनाव होगा, कि बचे रहेंगे अभी केरल में या ख़त्म हो जाएंगे। तो ममदानी का जीतना, मैं कहता हूं कि पाप का घड़ा भरने जैसा है। जो पाप अमेरिका और यूरोप ने किया था, जो सांप पाले थे अमेरिका यूरोप ने, वो उनको डसने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, फन काढ़े खड़े हुए हैं, और पूरे यूरोप को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो उन्होंने किया है मानवता के लिए, इससे बड़ा पाप कोई हो नहीं सकता। जिस तरह से जिहादियों को मजहब के नाम पर उनका समर्थन किया, उनको प्रोटेक्शन दिया, उनको आर्थिक मदद दी, उनको दूसरी जितनी तरह की उनको मदद की ज़रूरत थी सब मदद दी, उनको अपने यहाँ शरण दी, आज वो उन्हीं के खिलाफ खड़े हैं, उन्हीं को चुनौती दे रहे हैं। आप लंदन और आने वाले दिनों में न्यूयॉर्क की हालत देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। दुनिया के 2 स्वर्ग कहे जाते थे ये शहर, नर्क से भी बदतर हालत लंदन की हो चुकी है।